हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम अपनी क्लास 2 की क्लास में हिंदी में पढ़ेंगे पार्ट 8। ओके, पार्ट 7 कंप्लीट हो गया ना बेटा। पार्ट 8 पढ़ेंगे, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम होगा पार्ट 7 में तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, पार्ट 8 का नाम है रेगिस्तान की यात्रा। क्या नाम है पार्ट 8 का? रेगिस्तान की यात्रा। अभी मैं ये पार्ट को पढ़ के शॉर्ट में समझा देती हूँ, उसके बाद आप रूपरेखा लिखेंगे और सुलेख लिखेंगे, है ना। और इसके नीचे शब्दार्थ है, उसको आप अपनी कॉपी में लिखोगे। ओके, पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। रेडी। एक जंगल में 3 मित्र रहते थे। एक जंगल में कितने मित्र रहते थे? 3, है ना। इसको ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। बंदर, कछुआ और खरगोश। क्या क्या नाम थे वो तीनों मित्र के? बंदर, कछुआ और खरगोश। बंदर जंगल में पेड़ों पर धमा चौकड़ी मचाता रहता था, है ना। बंदर क्या करता था? उथल पुथल करता रहता था। धमा चौकड़ी उथल पुथल करता रहता था। कछुआ जंगल के तालाब में तैरता रहता था। कछुआ कहाँ तैर रहा था? जंगल के तालाब में। कभी मन करता तो खुले मैदान में घूमने आ जाता था। अगर कभी उनका मन करता था कछुआ का तो वो खुले मैदान में घूमने आ जाता था। और खरगोश हरी हरी घास पर टहलता रहता था। खरगोश कहाँ टहलता रहता था? हरी हरी घास पर। एक दिन तीनों मित्रों की मुलाकात एक ऊंट से हुई। तीनों मित्रों की मुलाकात किससे हुई? एक ऊंट से। बंदर ने पूछा, दादा सुबह सुबह कहाँ चले? बंदर ने पूछा, दादा सुबह सुबह कहाँ चले? ऊंट ने कहा, मैं तो रेगिस्तान चला, चलो आज तुम्हें भी घुमा लाऊं। ना, ऊंट ने क्या कहा? मैं तो रेगिस्तान चला, आओ आज तुम्हें मैं घुमा लाऊं। खरगोश और कछुआ एक साथ बोल पड़े, हाँ दादा हम भी चलेंगे। तो वहीं बाजू में कछुआ और खरगोश भी खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा, हाँ दादा हम भी चलेंगे। ऊंट उन्हें लेकर रेगिस्तान की यात्रा पर निकल पड़ा। ऊंट कहाँ लेकर गया? रेगिस्तान की यात्रा पर निकल पड़ा। रेगिस्तान में उनके पैर रेतीली जमीन में धंसने लगे। वहाँ रेगिस्तान में जो है वो रेत कैसे होती है? रेतीली जगह कैसे रहती है? रेतीली जमीन में धंसने लग गए उनके पैर। ऊंट ने कहा, तुम लोग मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। मेरे तलवे इतने गद्देदार हैं कि वे रेत में धंस नहीं सकते। ऊंट ने क्या कहा? तुम लोग मेरे पीठ पर सवार हो जाओ और मेरे तलवे जो है वो इतने गद्देदार है कि रेत में नहीं धंसते हैं। यहाँ पे देखो बेटा शब्दार्थ लिखा है, उसको आप सुलेख रूपरेखा लिखने के बाद सुलेख लिखोगे, शब्दार्थ लिखोगे। ओके, बुक से देख करके। थोड़ी देर बाद तेज हवा चलने लगी और चारों तरफ रेत उड़ने लगी, है ना। कछुए ने ऊंट के कुबड़ को कसकर पकड़ लिया। कछुए ने क्या किया? ऊंट के कुबड़ को कसकर पकड़ लिया। बंदर ने ऊंट की गर्दन कसकर पकड़ ली। खरगोश अपनी पीठ पीछे करके बैठ गया। जब तूफान थम गया तो कछुए ने ऊंट से पूछा, दादा आप रेतीले तूफान से क्यों नहीं डरते? है ना। जब क्या बोलते हैं, थोड़ी देर बाद कछुए ने कहा, कछुए ने क्या किया? कछुए ने ऊंट के कुबड़ को कसकर पकड़ लिया। बंदर ने ऊंट की गर्दन पकड़ ली और खरगोश अपनी पीठ को पीछे करके बैठ गया। तब उसने पूछा, कछुए ने ऊंट से पूछा, दादा आप रेतीले तूफान से क्यों नहीं डरते? ऊंट ने जवाब दिया, इसलिए कि मेरी पलकें बड़ी और बरौनियाँ लंबी है, मेरे नथुने भी बंद हो सकते हैं। ओके। रेगिस्तान में चलते चलते तीनों को प्यास लगी। उन्होंने एक तालाब में पानी पिया। ऊंट ने पानी नहीं पिया। खरगोश ने ऊंट से पूछा,
ऊँट दादा क्या आपको प्यास नहीं लगी। ओके, यहाँ पे भी शब्दार्थ दिया है ना। बरौनिया मतलब आँख के ऊपर उगे हुए बाल, कुबड़ मतलब पीठ जो रहता है वो उभरा हुआ रहता है ना। थम गया रुक गया है ना। नथुने नाक का एक भाग। ओके, पीछे और है, उसको भी पढ़ देती हूँ। पाठ को आज पढ़ के कंप्लीट कर देते हैं ना। ओके, ऊँट ने जवाब दिया, मुझे प्यास नहीं सताती क्योंकि मेरे पेट में थैलियाँ बनी होती है। तो ऊँट ने क्या जवाब दिया, मुझे प्यास नहीं लगती सताती क्योंकि मेरे पेट में थैलियाँ बनी है। एक बार मैं बहुत सारा पानी पी लेता हूँ और उन थैलियों में भरकर रख लेता हूँ। इससे एक सप्ताह तक के लिए मेरी प्यास बुझ जाती है। तो ऊँट ने क्या कहा, मैं इतना बहुत सारा पानी पी लेता हूँ कि वह एक सप्ताह तक थैलियों में भरा रहता है और मुझे एक सप्ताह तक मेरी प्यास बुझ जाती है। कुछ और दूर चलने के बाद बंदर, कछुआ और खरगोश खाना खाने लगे। बंदर ने कहा, ऊँट दादा आप भी कुछ खा लें, आपको भी भूख लगी होगी। ऊँट ने जवाब दिया, मुझे भूख नहीं लगी है, मेरे कुबड़ में बहुत सारा खाना इकट्ठा रहता है। जब ज़रूरत पड़ती है तब मैं उसे इस्तेमाल कर लेता हूँ। जब उन तीनों को भूख लगी थी तो उन्होंने खाना खाने लगे और ऊँट से भी कहा। तो ऊँट ने क्या जवाब दिया कि मेरे कुबड़ में बहुत सारा खाना इकट्ठा रहता है और जब ज़रूरत पड़ती है तब मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ। रेगिस्तान बहुत बड़ा नहीं था ना। दिन भर में तीनों दोस्त ऊँट दादा की पीठ पर बैठकर रेगिस्तान घूम आए। शाम को लौटने पर बंदर ने ऊँट से पूछा, दादा इतनी गर्मी में पूरा रेगिस्तान घूम लिया और आपने न एक बूंद पानी पिया ना खाना खाया, है ना। तो जब पूरा रेगिस्तान घूम लिए उसके बावजूद भी ऊँट ने ना कुछ खाया ना पिया, तो बंदर ने ऊँट से पूछा, इतनी गर्मी में आप ना कुछ खाए ना कुछ पिए और पूरा रेगिस्तान घूम लिया। ओके, यहाँ पे और है बेटा, पेज नंबर 41। ऊँट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी तो हम रेगिस्तान का एक छोटा सा ही हिस्सा घूमे हैं। मैं तो बहुत बड़े बड़े रेगिस्तानों की यात्रा करता हूँ, इसमें कई दिन लग जाते हैं। बंदर ने पूछा, दादा क्या आप बड़ी यात्रा में भी कुछ नहीं खाते पीते। ऊँट ने बोला, नहीं ऐसा नहीं, अगर यात्रा बहुत लंबी हो जाए तो मुझे भी बीच में खाना पीना पड़ता है। तब रेगिस्तान में बबूल के पेड़ों से पत्तियां तोड़कर खा लेता हूँ। हाँ, एक बात और बता दूँ, लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं क्योंकि वे रेतों के समुद्र में मेरी सवारी जो करते हैं। अब तीनों को लेकर ऊँट वापस जंगल की ओर बढ़ चला। ओके, तो मैंने पाठ को थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया है ना। तो ऊँट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। यहाँ पे भी दिया है बेटा शब्दार्थ, उसको भी लिखना है। ओके, अब सुलेख को कहाँ तक लिखना है मैं बता देती हूँ ना। ये देखो यहाँ तक लिखा है, एक जंगल से टहलता रहता था, यहाँ तक आपको सुलेख लिखना है ना। उसके बाद ये रूपरेखा है, रूपरेखा को भी आप लिख लेना, है ना। पेज नंबर ओके, पेज नंबर दिया 38, पार्ट 8। पाठ का नाम रेगिस्तान की यात्रा, शब्दार्थ, सुलेख, मौखिक उत्तर, सही उत्तर मैंने आपको बताया था ना। रूपरेखा कैसे लिखते हैं, है ना। निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। किसने किससे कहा, लिखित उत्तर दीजिए, उल्टे अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए, है ना, अर्थ लिखिए। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। ओके, पहले ये रूपरेखा लिखेंगे, फिर शब्दार्थ लिखेंगे, फिर सुलेख लिखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।